दोस्तों नमस्कार। हम द 100 वुमेंस का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि NOS और BPHW के बीच आज शाम 7:30 बजे से हेडिंग्ले लीड्स में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड और इस ग्राउंड में जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेल गए उनका रिकॉर्ड, और इन 5 मुकाबलों में जो लास्ट के 5 मुकाबले हुए इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं और फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में, उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इस ग्राउंड पर वेन्यू मैचेस, ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको टीम बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की। आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, उसकी करंट में फॉर्म क्या चल रही है, और मैं आपको एक टीम भी बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट से। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है ना। अगर मैं स्कोरिंग की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर जो है हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। औसतन अगर स्कोर की बात करूँ तो यहाँ 130-140 के अराउंड वाला स्कोर ही बनता है, ठीक। बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, ठीक है। अगर टॉप ऑर्डर से भी किसी प्लेयर का फॉर्म अच्छा है तो आप उसको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, लेकिन हमारे लिए जो पेसर बॉलर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं, लेकिन हाँ 2-3 ये विकेट वो निश्चित तौर पर लेते हैं। जहाँ पर इस प्रकार का ग्राउंड हो वहाँ पर हमारे लिए जो क्या रहते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर रहते हैं, वो हमेशा से की फैक्टर रहते हैं, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 16 द 100 के मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 10 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 127 का, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसने 16 में से 10 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने महज 5 मुकाबले जीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा यहाँ पर हाई निश्चित तौर पर रहते हैं। लेकिन हाँ 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीतेगी। हाँ जीतेगी, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी उसके लिए कई फैक्टर रहते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयरों की करंट में फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, ठीक है, ताकि आप प्लेयरों का सिलेक्शन उस तरीके से कर सकें, ठीक है ना। और उससे भी एक महत्वपूर्ण की फैक्टर ये रहता है कि आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस कंडीशन में मैं इन प्लेयर के साथ जाऊंगा और दूसरे कंडीशन में मैं इन प्लेयरों को पिक करके चलूँगा, ठीक है। तो इसके बेस पर आप टीम सेट करके चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर इन दोनों टीम के बीच इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है और किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम करंट के वेन्यू रिकॉर्ड की, मतलब जो लास्ट के यहाँ जो 5 द 100 के मुकाबले खेले गए उनकी बात करें तो 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और 1 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और एक मैच इस 5 मैच में से टाई रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई तो निश्चित तौर पर रहेंगे। एवरेज स्कोर 128 का है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ 150 का स्कोर भी बनता है। और यहाँ पर टीमें क्या होती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीमें 100 रन के अंतर या 100 के आसपास में भी, मतलब 10-20 रन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। 100 रन के आसपास भी यहाँ टीमें सिमट जाती हैं, ठीक है। इन 5 मुकाबलों में टोटल 68 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 28 तो सेकेंड इनिंग में 40 विकेट गिरे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में 28 और सेकेंड इनिंग में 40 विकेट। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में यहाँ पर ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा आसानी होगी। स्कोरिंग पैटर्न मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि भाई यहाँ पर जो है स्कोरिंग पैटर्न में जो है 150 से कम का स्कोर ही देखने को ज़्यादातर यहाँ आपको रहता है। अब बात करें अगर हम वेन्यू मैचेस की, तो देखिए यहाँ पर वेन्यू मैचेस की बात करूँ तो मैं 2 वेन्यू मैचेस आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो 7 अगस्त को यहाँ मुकाबला खेला गया था उसकी बात करें तो यहाँ पर NSCW ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 141 रन में विकेट कितने गिरे, 4, और WF महज कितने बना पाई, 94 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है ना। ये इस साल का मुकाबला है, 7 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार का भी मुकाबला होता है कि जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हाई स्कोर बनाती है और सेकंड इनिंग में चेज करने वाली टीम जल्दी से सिमट भी जाती है, ठीक है। एक तो मुकाबला ये है, और दूसरा मुकाबला जस्ट इसके उलट हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट इनिंग में टीम जो है जल्दी से आउट होगी 99 रन पर,
ठीक है। 7 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना पाई और सेकेंड इनिंग में टीम ने उसको चेज कर लिया है आसानी से। तो दोनों मुकाबले अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आसानी से चेज हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इस वाले मुकाबले में आसानी से चेज नहीं हुआ है। तो दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं जहां पर टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, वो अच्छा स्कोर बनाती है, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करने वाली टीम को दिक्कत होती है। तो मैं दोनों के बेस पर आपको टीम बनाकर बता दूंगा ताकि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वाले मैच को ध्यान में रखकर ही अगर मैं टीम बनाऊँ, क्योंकि मुकाबला इस प्रकार का ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ही फोकस करेंगे हम। तो यहाँ NSCW ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 141 रन में विकेट गिरे हैं 4, और सेकंड इनिंग में टीम जो है 94 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी, ठीक है। अब मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 141 के जब बल्ले में 151 या 131 बन सकते हैं, 94 के जगह पर 124 बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक। और इस वाले मैच में देखिए क्या हो रहा है, 5 और 6 नंबर का बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है, यानी स्कोर कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा बहुत तो टफ कंडीशन है ही, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या NOSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या BPHW की टीम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NOS की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। हमको पता है बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत टफ कंडीशन है, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में उतनी भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो टफ निश्चित तौर पर है। तो अब NOS की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से हम प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, एलिस डेविस रिचर्ड्स, ये आती हैं बल्लेबाजी करने। करंट की फॉर्म की बात करूँ 2, 11, 14, 27, 28 रन 3 विकेट, तो इनका करंट का फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है। और बल्लेबाजी के लिए भी थोड़ा टफ कंडीशन है, ठीक है। प्लेयर है, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप किसी मैच में चाहें तो इनको ड्रॉ करके चल सकते हैं। उसके बाद डेविना पेरिन की बात करें 13, 72, 21, 07, तो ये इनका करंट का फॉर्म है। दोनों के करंट की फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक है, किसी मैच में इन दोनों में से आप एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। हमको पता भी है कि भाई बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन भी है और टफ कंडीशन भी है, ठीक है। पोएबे लिसफील्ड की बात करें तो 5, 22, 4, 26, 32 ये इनका करंट का फॉर्म है। नो डाउट एक अच्छी बल्लेबाज है, किसी मैच में इनको पिक करके आप चल सकते हैं। एनाबेल सदरलैंड की प्लेयर रहेंगी, वाइस कैप्टनसी भी आप ट्राई कर सकते हैं, कारण क्योंकि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और इस पिच पर पेसर को पिच से मदद है, ठीक है। खासतौर पर सेकेंड इनिंग में आपको पता भी होना चाहिए किस प्लेयर को किस इनिंग में हम आपको क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं और पेसर बॉल को पिच से मदद है, तो ये एक हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकती हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको हॉली एमरेटेज। तो इनकी बात करें कप्तान है और अच्छी फॉर्म में है, नो डाउट। यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं अच्छा कर रहे हैं, तो एक इनकी करंट की फॉर्म को देखते हुए आप इनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद 20 ऐद की बात करें विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, करंट का फॉर्म औसत है, आप इनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग टीमों में आपको प्लेयर को ट्राई करके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद कैथरीन फ्रेजर की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मदद है, किसी में ट्राई कर सकते हैं तो कर देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। कैट क्रॉस की बात करूँ करंट का फॉर्म अच्छा है इनका, एक अच्छी पिक इस वाले मैच में बनेंगी। उसके बाद लूसी हाइम की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है। लेसी स्मिथ की बात करें तो लेंसे स्मिथ 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, इनके साथ आप किसी मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं, स्पिनर को थोड़ी बहुत पिच से मदद जरूर है। उसके बाद बात करेंगे हम ग्रेस बैलेंसर की, तो इनकी बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, पेसर को पिच से मदद है, तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉलर का क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, लेकिन हाँ पेसर पर विशेष फोकस करके चलना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बो पैक बनाना। अब दूसरी कंडीशन आती है अगर BPH की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। हमको पता है कि भाई बल्लेबाज के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, तो उसके बेस पर हम टीम सेट करेंगे। तो जॉर्जिया वॉल करंट का फॉर्म देखिए 22 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 19 रन 0 विकेट, ये है ठीक ठाक सा प्रदर्शन है, गेंदबाजी कर लेती हैं। अगर आप चाहें तो एक मैच में इनको मौका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी भी कराती हैं। अगर एक विकेट भी अगर ले लें, अगर 20 रन बना दें द 100 के मुकाबले में, एक विकेट ले लें तो की प्लेयर, ड्रीम टीम की प्लेयर बन सकती हैं। MLM की बात करूँ तो करंट का फॉर्म अच्छा है, जैसा इनका करंट का फॉर्म है आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मैरिन कैली की,
तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं, करंट का फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। एलिस पेरी की प्लेयर रहेंगी, वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस रहेंगी। उसके बाद एमी जॉन्स, ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। एलिसा लिस्टर की बात करें, एक उपयोगी प्लेयर रहेंगी, की प्लेयर रहेंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब आप टॉप ऑर्डर से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि टॉप ऑर्डर में के बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी आउट हो सकते हैं, तो नीचे के खासतौर पर 4, 5 और 6 नंबर के प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे, तो इन पर आप विशेष फोकस करके चलना। नंबर 7 पर मिलेंगी एली स्कॉल एलॉट, तो करंट का फॉर्म लाजवाब है, नो डाउट आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, कम से कम करंट की फॉर्म के बेस पर। सारे कैलिस की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, नंबर 8 पर आती हैं, तो 8 के बल्लेबाज को द 100 के मुकाबले में लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मैगन स्कट की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, पिक करना उचित रहेगा। मिलर टेलर की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, किसी एक मैच में चाहे मिलर को ले, मिली टेलर को ले या हैना बेकर को ले, इन दोनों में से हैना बेकर इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी टीम। अब बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, टीम सिमट भी जा रही है और बहुत कम मुकाबले ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर टीम चेज कर ले रही है। तो पहली कंडीशन हम जहाँ पर, क्योंकि अधिकतर मुकाबलों में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम कोलैप्स कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो सेकेंड इनिंग में हम क्या करेंगे, बल्लेबाजी की फॉर्म देख लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो 2 नंबर, 4 या 5 में से एक, उसके बाद एक ऑलराउंडर, 6-7 में से एक ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, या वरना एक टॉप 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करना, 5 नंबर, 6 और 7 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर प्लेयर अगर बीच में आ रहा है तो उसको पिक करके आप चल सकते हैं, चाहे वो नंबर 3 पर ही बैटिंग क्यों ना कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ठीक हो गया। अब बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर भी क्या होता है 4-5 विकेट ले लेता है। किसी एक मैच में तो ऐसा ही बनाना, आप एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जाना, और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है आपके पास ऑलराउंडर का विकल्प रहेगा तो हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो बॉलर को आप अलग अलग कंडीशन में पिक करना, एक पेसर को तो पिक करके लेना और ऑलराउंडर पेसर प्लस ऑलराउंडर आप एक स्पिनर को पिक कर सकते हैं, और किसी मैच में आप एक पेसर और एक स्पेशल मतलब यानी कि स्पेशलिस्ट यानी कि रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में आपके लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी मैच में आप एक रेगुलर पेसर, एक रेगुलर स्पिनर, प्लस किसी मैच में 2 पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात आती है तो सबसे पहला विकल्प रहेगा जो ऑलराउंडर प्लेयर हो, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग से लें, ठीक है। और एक और विकल्प रहेगा पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। एक कंडीशन थी जहां पर को टीम चेज नहीं कर पा रही है, अगर चेज कर लेगी, अगर लगेगा कि भाई चेज कर भी सकती है, तो उस कंडीशन में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसको आप ये सोचना कि भाई हाँ ये 110-20 रन का स्कोर बनाया, 30 रन के अराउंड बनाएगी, सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करना, सेकेंड इनिंग के बल्लेबाजों को भी प्रमुखता से उनके सिचुएशन फॉर्म के बेस पर आप पिक करके चल सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ बल्लेबाजी के लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही उनको पिक करके चलना, ठीक है ना। इस तरीके से जैसा ये वाला मैच मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि भाई फर्स्ट इनिंग जब टीम चेज कर रही है तो क्या हो रहा है, मुकाबला थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ही, सेम तो होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो मैं आप फटाफट बता देता हूँ। एनओएस की तरफ से एलाइस की बात करें, एलाइस रिचर्ड्स की बात करें तो करंट का फॉर्म कोई उतना खास नहीं है, डेविन पेरिन का भी फॉर्म उतना विशेष नहीं है। दोनों प्लेयरों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में एक को पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। पी लिसफील्ड की प्लेयर रह सकती हैं, रिस्की। एनाबेल सदरलैंड इंपॉर्टेंट रहेंगी, होली आर्मिटेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेस है विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, आप चाहे दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों को, चाहे इस टीम की हो दोनों में से को भी पिक करके चल सकते हैं। कैथरीन फ्रेजर की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं, करंट का फॉर्म औसत है, ठीक है। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, चाहे तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। कैट क्रॉस इंपॉर्टेंट रहेंगी। ल्यूसी हाइमन, ठीक है, उतना कोई खास प्रदर्शन का रहा नहीं है। लिंडसे स्मिथ एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के, उसमें आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ग्रेस ब्लेंसर की बात करें तो औसत प्रदर्शन है, किसी एक मैच में चाहेंगे तो आप इनको पिक करके चलना, ठीक है, उन्हें ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। बीपीएस प्लेइंग 11 की बात करें तो जॉर्जिया वॉल और एमा लैम दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप इन दोनों में से एक को पिक करना। मैरी कैली की करंट की फॉर्म औसत है,
मतलब किसी में पिक किसी में ड्रॉप। एलिस पेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी, वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी का विकल्प रहेंगी। एमी जॉन्स एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। एलिसा लिस्टर करंट का फॉर्म अच्छा है, किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। एमी स्कॉलेट इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मैगन सुट ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। मिली और हना बेकर में से हना बेकर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। ये है थी प्लेइंग 11। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।